सोचिए, एक बिल्कुल आदी सा दिखने वाला बंद दरवाजा, उसके पीछे क्या कुछ छिपा हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही अपार्टमेंट की कहानी जानने वाले हैं जहां एक दरवाजे के पीछे की खामोशी ने एक बहुत ही भयानक राज को दबा रखा था। ये सवाल खुद से पूछकर देखिए, हम अपने पड़ोसियों को कितना जानते हैं? क्या हमें वाकई पता होता है कि उनके बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है? शायद नहीं, और कभी-कभी ये न जानना ही बेहतर होता है। तो चलिए, हमारी ये कहानी हमें ले चलती है हैदराबाद के एक पॉश इलाके में, सागर हाइट्स अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की रफ्तार कभी नहीं थमती। पर इस कॉम्प्लेक्स की एक खासियत थी, यहाँ का अकेलापन। हजारों लोग एक ही छत के नीचे, मगर सब अपनी अपनी दुनिया में गुम, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान, बंद दरवाजों के पीछे रहने वाले अजनबी। और इसी गुमनामी के माहौल में हमारी कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर सामने आता है, फ्लैट नंबर 302 का वो रहस्यमयी किराएदार। नाम था उसका अरुण मेहता। क्या करता था, कहाँ से था, कुछ नहीं पता। मतलब पूरी तरह से एक रहस्य। कोई उससे मिलने नहीं आता था, उसके फ्लैट से कभी कोई आवाज तक नहीं आती थी। एकदम सन्नाटा। बस एक रूटीन था, सुबह होने से भी पहले नाइट शिफ्ट के लिए निकलना और सूरज उगने से पहले वापस आ जाना। और ऐसा 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 महीने तक चला। पड़ोसियों के लिए वो बस एक गुमनाम सा शांत आईटी वाला लड़का था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस खामोशी के पीछे एक कितना भयानक तूफान पल रहा है। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। वो खामोशी टूटी और एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उस तूफान का पहला इशारा मिला सीसीटीवी फुटेज से। जरा टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रात के 2:13 अरुण लिफ्ट में आता है, साथ में 2 बड़े भारी बक्से हैं। ठीक 1 मिनट बाद 2:14 पर वो छत वाले फ्लोर पर उतर जाता है। और फिर सिर्फ 4 मिनट बाद 2:18 पर वो वापस लिफ्ट में आता है, लेकिन इस बार हाथ खाली हैं और चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई घबराहट नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जब बिल्डिंग का वॉचमैन छत पर गया तो कचरा फेंकने वाली जगह से उसे एक अजीब मेटल जैसी बहुत तेज गंध आई। जब वो पास गया तो उसने देखा कि वहां मक्खियों का एक बड़ा सा झुंड भिनभिना रहा है। मामला कुछ तो गड़बड़ था। उसने हिम्मत करके जैसे ही ढक्कन खोला, जो नजारा उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। कचरे के उस डिब्बे में एक कटा हुआ इंसानी हाथ पड़ा था। फौरन पुलिस को बुलाया गया। सीसीटीवी फुटेज और वॉचमैन के बयान के बाद शक की सुई सीधी फ्लैट नंबर 302 की तरफ घूमी। अब उस बंद दरवाजे के पीछे का राज खुलने वाला था। पुलिस ने जैसे ही दरवाजा तोड़ा, अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। हर एक खिड़की को इंसुलेशन टेप से पूरी तरह सील किया गया था। बीचों बीच एक 200 लीटर का केमिकल ड्रम रखा हुआ था। और तो और दीवारें और फर्श सब के सब प्लास्टिक की मोटी चादरों से ढके थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ऑपरेशन थिएटर की तैयारी की गई हो। और जो चीज सबसे अजीब थी वो थे वो लैपटॉप्स, जिन पर 3 अलग-अलग शहरों के सीसीटीवी फुटेज लाइव चल रहे थे। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा चौंकाने वाली और खौफनाक चीज मिली स्टडी टेबल पर। एक लिस्ट जिस पर 10 नाम लिखे हुए थे। उन 10 नामों में से 7 को काटा जा चुका था, 3 अभी बाकी थे। ये क्या था, कोई हिसाब किताब या फिर एक हिट लिस्ट? अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये अरुण मेहता आखिर है कौन? और बहुत जल्द जांच ने इस रहस्यमय चेहरे से पर्दा उठा दिया। जो शख्स खुद को अरुण मेहता बता रहा था, उसका असली नाम था राघव सूरी। वो कोई आईटी प्रोफेशनल नहीं था, बल्कि एक पूर्व फॉरेंसिक असिस्टेंट था। एक गुमनाम पड़ोसी के नकाब के पीछे एक शातिर मेथोडिक शिकारी छिपा बैठा था। और कहानी का सबसे डरावना पहलू ये था कि राघव को नौकरी से निकाला ही इसलिए गया था क्योंकि वो केमिकल सॉल्वेंट्स चुराता था। कौन से केमिकल्स? वही केमिकल्स जो सबूत मिटाने और शवों को पूरी तरह से गलाने में इस्तेमाल होते हैं। उसे इंसानी शरीर को गायब करने का पूरा तरीका पता था। जांच में उसके काम करने का बेहद ठंडा और सोचा समझा तरीका सामने आया। वो ऐसे लोगों को चुनता था जो समाज के लिए अदृश्य थे, अकेले रहने वाले प्रवासी मजदूर, ऐसे लोग जिनके गायब होने की शायद कोई रिपोर्ट भी ना लिखवाए। फिर वो महीनों तक उन पर नजर रखता, उनकी हर आदत, हर रूटीन को रट लेता
और आखिर में एक नकली डिलीवरी बॉय बनकर उनके घर में घुसता और उनका अपहरण कर लेता। और वो कटा हुआ हाथ, वो उसके 8वें शिकार का था। एक डिलीवरी राइडर जो पिछले 19 दिनों से लापता था। विडंबना देखिए, जिस पहचान का वो शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता था, उसी पेशे का एक इंसान उसका शिकार बन गया। राघव सूरी तो पकड़ा गया, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि अब ये और भी ज्यादा परेशान करने वाली हो गई थी। जानते हैं पुलिस को फ्लैट 302 से कितने शव मिले? जवाब है 0, एक भी नहीं। राघव के तरीके इतने कामयाब थे कि उसने अपने पीछे कोई सबूत, कोई शरीर नहीं छोड़ा था। उस लिस्ट पर 7 नाम काटे गए थे, सही है, लेकिन पुलिस को उन 7 में से सिर्फ 2 लोगों के कुछ टुकड़े ही मिल सके। बाकी 5, उनका कोई सुराग नहीं मिला, वो बस हवा में गायब हो गए। जब पुलिस ने राघव से पूछताछ की तो उसने सिर्फ एक बात कही, एक ऐसी लाइन जो आज भी परेशान करती है। उसने कहा, मैं उन्हें मार नहीं रहा था, मैं तो बस शहर से भूतों को हटा रहा था। भूतों को? इसका मतलब क्या था? क्या वो उन बेबस अकेले लोगों को समाज का भूत मानता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। हाँ, उस लिस्ट पर जो 3 नाम बाकी थे वो तो बच गए, लेकिन सबसे खौफनाक सवाल आज भी यही है कि फ्लैट 302 तो बस उसका एक ठिकाना था। इस ठिकाने पर आने से पहले राघव सूरी ने और कितने भूतों को इस शहर से हमेशा के लिए गायब कर दिया था। ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी नहीं खुलेगा।